महानुभाव हो, विगत कुछ दिनों पहले से ऐसी वार्ता सुनने को मिली है कि महाराष्ट्र की शैक्षणिक नगरी, एजुकेशनल हब, जिसे मराठी में विद्येचं माहेरघर ऐसा कहा जाता है, ऐसे पुणे नगरी में दशकों पुराना एक दिगंबर जैन बोर्डिंग था, एचएनडी जिसे कहा जाता है। ऐसा वह सामाजिक ट्रस्ट होते हुए भी उसे व्यक्तिगत दिखा करके अपने निजी स्वार्थों को और आर्थिक प्रलोभनों को पाने के लिए कुछ चंद लोगों ने उसे किसी कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी संस्था के लिए बेचा गया है, ऐसा सुनने को मिलता है। सामाजिक धरोहरों का इस प्रकार विक्रय करना यह संस्कृति के ऊपर किया गया एक कुठाराघात है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए दूरदृष्टि से बहुत प्रगल्भतापूर्वक ऐसे जो महान कार्य किए थे, उन संस्थाओं को, उन धरोहरों को बचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए ऐसे जो सामाजिक संकट आते हैं, सांस्कृतिक धार्मिक संकट या किसी भी प्रकार के संकट जीवन में, सामूहिक सहजीवन में आते हैं, उन सबको यदि हटाना है, मिटाना है, उन संकटों को नष्ट करना है, तो समाज को एक होना बहुत आवश्यक है। एकता और नेकता के साथ हम बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला सकते हैं, तूफानों को भी रोक सकते हैं। इतनी शक्ति एकता में होती है, ऐसा नीतिकारों का कहना है। इसलिए संस्कृत नीतिकारों ने कहा कलौ एकता बलम, अर्थात इस कलिकाल में, इस पंचम काल में एकता, संगठन और संगठितपना ही बल कहलाता है। इसलिए हम संगठितपना से उस सामाजिक कुचक्र को भेदने का, उस षड्यंत्र को नष्ट करने का प्रयास करें। इसलिए पुणे और सांगली, कोल्हापुर आदि प्रभागों में जो सामाजिक चेतना वाले मनुष्य हैं, जो महान विचार वाले पूर्वज हैं, उनके विचारों का अनुसरण करने वाले ऐसे जो सामाजिक कार्यों में निरंतर अपने जीवन को झोंकने वाले लोग हैं, उन्होंने 2025 को पुणे में एक मोर्चा, एक आंदोलन आयोजित किया है इस बोर्डिंग को बचाने के लिए, उसके विक्रय को रोकने के लिए। तो हम सभी का कर्तव्य है, यदि हम निर्माण नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन जो निर्मित है उसका निर्वाह कर सके, उसका रक्षण कर सके, तो भी हमारा जीवन वास्तव में सामाजिक दायित्वों को निभाने वाला, अपने जिम्मेदारियों को संभालने वाला जीवन कहलाएगा। तो आइए सभी लोग एकता नेकता पूर्वक इस मोर्चे में, इस आंदोलन में सम्मिलित हुए, अपने संगठितपना से, अपने सशक्त योगदान से उस कुचक्र को भेदने का, उस षड्यंत्र को मिटाने का या इस दुष्ट चक्रव्यूह को नष्ट करने का प्रयास करें। इसी में पूर्वजों के कार्य के प्रति एक कृतार्थता, एक कृतज्ञता समाई हुई है। तो हम सभी लोग अपने अपने स्थानों पर रहते हुए प्रयास करें। आज हम श्रवण बेलगोला से आप सभी को ये आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग वहाँ पर आएँ और उस कार्य में अपना योगदान प्रदान करें, क्योंकि वह जो बोर्डिंग है एचएनडी दशकों से अनेक विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपक्रम में अपना योगदान देता रहा है। दशकों से दिगंबर जैन समाज का बोर्डिंग होते हुए भी आज तक वहाँ पर दिगंबर जैन समाज के विद्यार्थियों के साथ साथ श्वेतांबर जैन समाज के विद्यार्थी बंधु भी वहाँ पर शैक्षणिक लाभ लेते रहे हैं। इस प्रकार सामाजिक एकता की मिसाल बना हुआ वह एचएनडी दिगंबर जैन बोर्डिंग कि जिसके लिए आज बचाना हमारा परम कर्तव्य बना हुआ है, सामाजिक दायित्व बना हुआ है। तो आइए सभी लोग उसको बचाने के लिए सामूहिक प्रयास मन से, वचन से, काया से, कृतकार्यता अनुमोदन से, तन मन धन से करते हैं और अपने पूर्वजों की उस महान कृति को जीवंत और नया और चिरायु रूप प्रदान करते हैं। ओम।